वेलकम बैक नाजरीन, और NTN न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको दिली ईद मुबारक। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ब्रेक से पहले तो कोई और चेहरा था, कोई और होस्ट थी और कोई और लोग थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अचानक जादू हो गया चुटकी में और मैं आपके साथ हाजिर हुई हूं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना इनपुट दूं और मैं भी आपको उन लोगों से मिलवाऊं जिनसे आप पिछले सेगमेंट में नहीं मिले थे, और उनसे वो बातें करूं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कर रहे होते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह गुजार रहे होते हैं। अच्छा, उमूमन ये होता है कि हम क्योंकि न्यूज एंकर्स हैं, मैं हूं और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो भी न्यूज़ एंकर्स हैं। आपको इतना सा हिंट तो मैंने दे दिया, मेहमानों से अभी कुछ देर में मिलवाने वाली हूं, लेकिन ये जरूर बताते चलूं कि हम लोग स्क्रीन पे बैठ के लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। जिस तरह आज अगेन मैं लूंगी इंटरव्यू अपने साथियों का, लेकिन हमारा इंटरव्यू जब कोई लेता है तो बहुत मजा आता है और वो साइड नजर आती है हमें उन लोगों की जो दूसरों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो दूसरों के लिए स्क्रीन पर मौजूद होते हैं कि जी वो भी नॉर्मल लाइफ ही गुजारते हैं। उमूमन हमने ये देखा है कि बड़ा सीरियस अंदाज में न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पर्सनालिटी है वो क्या है, छुपी हुई जो चीजें हैं वो क्या है, किस तरह बचपन गुजरा, किस तरह ईद मनाई, और ऐसी कौन सी याद है जो आज तक उनको उनके दिमाग में घूमती है, गूंजती है, ये जरूर उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अली सरवर, जिनको आपने पूरा रमजान मेरे साथ ट्रांसमिशन में देखा। बहुत शुक्रिया अली सरवर, आप हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ फरहान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आप तशरीफ लेके आए। इरफान हैदर को कैसे भूल सकती हूँ, इरफान बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन कर चुकी हैं NTN के फैमिली में। मैं उनको सिर्फ शुक्रिया या खुशामदीद नहीं कहूंगी, बल्कि मैं उनको वेलकम भी कहना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त अफशीन कुरैशी मौजूद हैं। अफशीन, थैंक यू सो मच, आप आई और बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको NTN में वेलकम कहना चाहूंगी इस तरह। यू आर मोस्ट वेलकम। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो ईद किस तरह मनाते हैं। जी, सबसे पहले अली सरवर आपकी जानिब आऊंगी। जी आ गई हैं आप, तो बहुत सी बात है, जी बताइए। तो आप बताइएगा। अच्छा, अली सरवर से मेरा बॉन्ड ऐसा है कि पूरा रमज़ान इनके साथ जब ट्रांसमिशन मैंने की, उससे पहले मुझे लगता था कि ये बड़ी सीरियस पर्सनालिटी है और बड़े गुस्से के तेज हो सकते हैं, लेकिन बाय दी पैसेज ऑफ टाइम मुझे आइडिया हुआ कि कितने फन इंसान है। अरे बताइएगा, ईद किस तरह मनाई आपने, रमजान किस तरह गुजरा मेरे साथ ऑब्वियसली? नहीं, बहुत अच्छा गुजरा, और देखने वाले तमाम NTN के नाज़रीन को तहे दिल से ईद मुबारक। और जिस तरह गुजरा, जाहिर है आपके साथ प्रोग्राम हम इफ्तार ट्रांसमिशन करते रहे जी, और बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर जगह के काम करता, आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा, और बल्कि बहुत ही कुछ सीख लिया। तो ये तो किस तरह सीखा? हाँ, वो सीखा मैंने ये कि क्या क्या बातें नहीं करनी चाहिए। जरूर ये सीखा। ओ, ये तो आप देखें। अच्छा चलें, इस पे भी आएंगे। मेरे ख्याल में इन्होंने ये जरूर सीखा होगा कि दूसरी शादी में बात करना अच्छी बात नहीं होती, बहुत बुरी बात है। अगर कोई कर रहा है शख्स तो दाद देनी चाहिए उसकी हिम्मत पर। ईद के दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ईद के दिन बिल्कुल नहीं। हालांकि खुशी का मौका कम ज्यादा कर दिया हमें, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ माशाल्लाह, सही। और चूंकि आप जाहिर ईद का दिन है, सबसे पहले तो कहा जाता है जी खवातीन के बारे में जरूर बताइए। खवातीन, सॉरी मैंने कह दिया, लड़कियों के बारे में। लड़कियां, क्योंकि ऑलवेज स्वीट 16। हम देखिए, ये हमारी इंसल्ट है अगर आप हमें इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। चाहे शादी को 16 साल हो चुके हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है? मतलब नॉर्मली लड़कियां स्वीट 16 की रहती हैं, आप नहीं है स्वीट 16। स्वीट 16 है ना, हमारा यही चल रहा है और ये आगे रहेगा। 16 प्लस। ये अच्छा, बहुत अच्छा इजाफा। चलिए जी, फरहान भाई आप बताइएगा। अमूमन ये होता है कि हम ऑन स्क्रीन तो नाम लेके बुला रहे होते हैं, लेकिन हमारे कोलीग से हमारा रिश्ता इतना अच्छा जुड़ चुका होता है कि उनसे लगता नहीं है कि जी घर से अलग माहौल है, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त अपने ऑफिस में गुजारे होते हैं, इन तमाम लोगों के साथ गुजारे होते हैं, और जिस तरह एक तरह से बॉन्ड शेयर होता है, जिस तरह स्क्रीन शेयर होती है, तो मेरे ख्याल से उससे एक बॉन्ड क्रिएट हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो फरहान भाई बताइएगा, किस तरह आपकी ईद गुजरी, क्या मसरूफियात रही ओवरऑल आपकी? सबसे पहले तो जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और तमाम टीम की तरफ से ईद मुबारक। जहाँ तक ईद की बात है तो आपको पता है वो अमूमन हम एक बात करते हैं कि ईद तो बचपन की होती है, बाकी जो अब ईद हम गुजार रहे हैं वो तो जाहिर है उन बचपन या लड़कपन की जो ईद होती है उसकी यादें और वो चीजें। बहुत पुरानी बात पूछ ली आपसे, जाहिर जी बिल्कुल। तो अब तो जाहिर है मसरूफियत अभी इधर हैं, उसके बाद पूरा एक कैलकुलेटेड किस्म का शेड्यूल होता है ईद के दिन का, और किससे मिलना है, कहाँ जाना है, घर की एक्टिविटीज हैं, ऑफिस है,
तो बस इसी तरह रूटीन वाइज जो है वो चीजें इसी चल तरह रही होती अच्छा, ईद को भी इसका मतलब छुप के जाते मिलने आप? मेरे जी ख्याल बिल्कुल से बिल्कुल। मुझे ना अली सरवर को अच्छा, अपनी एक सीट पर चीज बिठा देना चाहिए। मैं एक चीज के रमजान ट्रांसमिशन के बाद माशाल्लाह जी। अली सरवर भाई जो है वो काफी चार्ज होके आए है हैं। ना, हालांकि माशाल्लाह। रमजान के बाद जो होते हैं कि बंदा थोड़ा सा, लेकिन लगता है कि बहुत चार्ज किस्म की ट्रांसमिशंस रही हैं। जी, जी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ये ओके नजर आ रहा जी, है। आप जी। बताइएगा इरफान हैदर साहब, कैसे हैं आप? ईद कैसी गुजरी और क्या मसरूफियात रही इस ईद पे? बहुत शुक्रिया। असल में ईद तो जाहिर है वो जिस तरह सबकी गुजरती है, हमारी भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती, वैसे ही होती है। NTN की पूरी टीम की जानिब से जो लोग देख रहे हैं हमें, जिनकी समातों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उन सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद सबसे पहले। जाहिर है। और फिर उसके बाद ये कि ईद कैसी गुजरती है, सिर्फ ईद का बताना है, वो जो एक्टिविटीज हैं आपकी वो आगे गल नहीं करनी तो थोड़ा सा अच्छा, तो ईद ऐसे है कि जो है वो बाकियों की तरह ही होती है, लेकिन मैं चूंकि सोने का, मेरे घर में भी मुझे कहा जाता है कि अब इस ये वक्त तो ना अली सरवर गोल्ड का साहब कारोबार, आपको- क्या कहना चाह रहे हैं? सोने का सोने का वो दूसरा वो स्लीपिंग की बात सोना, कर रहे हैं हाँ। भाई सुना मैं- है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था थोड़ा कि ईद सहरा में गुजारी तेरे दीवाने ने, ऐसे लग रहा है। वाह, वाह, मतलब वो इस तरह का कोई मिसरा आने वाला है। नहीं, वो होता ये है कि थोड़ा सा भी वक्त मिलता है ईद के दिनों में, 1-2 दिन या जैसे मिल जाता है, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप खूब नींद पूरी करें, और इससे बेहतर एंजॉय हो नहीं सकता। सही। और फिर आप ठीक गैर है। शादीशुदा भी हैं, इससे ज्यादा भी इंजॉय नहीं कर सकता आदमी। तो अब नहीं, फिर ये घोड़े I बेच think के सोते हैं ना, ये कोई आपका तंग जो करने है ना वाला नहीं बहुत होता। गोल्डन पीरियड चल रहा है इरफान, मैं आपको मशवरा दूंगी कि इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि लेकिन मुझे अभी एक चीज पलवशा में ऐड नहीं, इनसे भी तो पूछ लेकिन लें। ये मैं पहले फरहान भाई फरहान भाई, जी जी, जी। लेकिन मैं पहले अफशीन से हाँ, थोड़ा सा अफशीन, बता दूं, बिल्कुल, काफी देर से बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, पास मेरे बिल्कुल। अलावा एक ही फीमेल मौजूद है सेट पे, तो मैं जरा इनसे भी बात कर लूं, ये भी Sure, थोड़ी sure, कंफर्टेबल हो जाए, बिकॉज न्यू एनटीएन फैमिली इन्होंने ज्वाइन की है। जी अफशीन, कैसी हैं आप? ईद की मसरूफियात क्या रही, कैसी गुजरी ईद आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद की मसरूफियात, सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले जाकर जो ट्रेंडिंग फर्शी शलवार फर्शी शलवार जी, वो बहुत मैंने पहनने भाई चलती है। ईद ड्रेस, एज अ ईद ड्रेस मैंने ये परचेज किया जी, और फिर पहनकर आ गई आपके सामने। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत ये कलर आप पे सूट कर रहा है। थैंक यू। ओके, सो ये बताइएगा कि आप मतलब रिसेंटली एनटीएन का हिस्सा बनी है, जी। तो आपका ओवरऑल अभी तक कहाँ का एक्सपीरियंस रहा? मैं ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती जो चैनल्स में आपने काम किया, लेकिन कितना एक्सपीरियंस रहा और हमारे साथ आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे अपनी तमाम पुराने कुलीग से भी मुलाकात हो गई, जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था न्यूज़ एंकरिंग का। वहीं से सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप की जिस चैनल में, वहाँ पर मैं इनके साथ ओके, रही। फरहान भाई इस वक्त बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। फरहान भाई, आप हाँ। जानते हैं इनको पहले से? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से। बड़ी अच्छी हमारे यहाँ टाइम गुजरा है। अफशीन इंटर्नशिप पे आई थी निजी एक टेलीविजन चैनल पे, तो वहाँ पर उस वक्त जाहिर है करियर मेरा भी स्टार्ट हुआ था, तो नाइट शिफ्ट होती थी, सही। तो सुबह 7 बजे अफशीन पहुंच जाती थी, ये कब्ले हम मसीह सोए का होते वाक़या? थे। हाँ, कब्ले मसीह का जी जी, आपके दौर की बात है। और मैं खूब चिल्ला चिल्ला के खबरें पढ़ रही होती थी, और लोग और हम वहां पे ना, अब सुबह 7 बजे का ऐसा टाइम होता था जी। कि हमने अपनी जगह बनाई होती थी कि 6 का बुलेटिन करना है और उसके बाद सोना सो है। जाना है। अब अफशीन 7 बजे पहुंच जाती थी वहां पे, जगह बना ली। और पहुंच के ना प्रॉम्प्टर ऑन करके और खबरें पढ़ रही पढ़ना हैं। start कर दिए। अब हम उठ के देखते तो उस वक्त मतलब बहुत बड़ा अच्छा अच्छा लगता होगा। है, जाहिर सी बात है वो अब नींद खराब होती है। बड़ी बात। लेकिन बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वो, बिल्कुल, दैट वाज। और उसके बाद फिर अफशीन जो है वहां पे इंटर्नशिप की, और फिर बस मूव ऑन वहाँ हो गई थी पर कुछ मैं टाइम के करियर बाद, स्टार्ट हुआ। तो जी। वहां से बिल्कुल। एक महीना मैं इनके साथ जिस चैनल से मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद दूसरे चैनल पे जब गई, वहाँ पर इरफान साहब से मुलाकात हो गई। अच्छा जी, बहुत और अच्छी बात है, भाई वाह। बस समझे कि वहीं से फिर मैं फिर ऑन हम एयर साथ भी हुई। साथ खबरें पढ़ने लगे। फिर हम ठीक। अच्छा जी, नहीं तो अच्छा और ये क्या काम कर रहे बताइएगा, ये बताइएगा आप कि माशाल्लाह खूबसूरत हैं और पढ़ी लिखी है, तो एंकरिंग का इंतखाब क्यों किया? क्या सोच के माइंड में आया कि एंकर ही बनना है? आप ऑब्वियसली मीडिया में या फिर ऑन स्क्रीन बहुत सारी तो जॉब मैं समझा कि ये कह रही हैं पढ़े लिखे भी हैं, माशाल्लाह ज़हीन भी हैं, फिर इरफान के साथ क्यों खबरें पढ़ी आपने? ये तो अब आप लोग में इरफान हैदर को तंग कर रहे हैं। ये शख्स जब से
इसने अवतार ट्रांसमिशन की है। जी ये करंट अफेयर वाला भूत उतरा है जी। और अब ये खुल के बोलने लगे हैं। तो अच्छा, इसके मुझे लगा था कि ये हैं ही ऐसे, मेरे सामने नहीं बोलते थे। नहीं ये ऐसे हैं, वो ये ऐसे हैं और ऐसे वैसे हैं, हम साथ होते हैं ना। बहुत टाइम से आप जाहिर है, जैसे। तो आप जैसे। और वैसे ये माशाल्लाह बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ हाँ क्या है ना जी कि अफशीन, आपसे मैंने सवाल किया था तो मैं चाहूंगी। बस जब मैंने चैनल ज्वाइन किया, जिस चैनल से मैं ऑन एयर हुई जी। तो वहीं पर ये मेरे मेंटोर बने। और ओके। मैं तो समझती हूँ कि जितनी ज्यादा मतलब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उर्दू जी। के, बहुत सारे वर्ड्स जब हम लोग प्रॉम्प्टर से न्यूज़ पढ़ रहे होते थे उस वक्त, तो ये हमें करेक्ट करते जाते थे। यानी कि मैंने जो सीखा सब इन्हीं से सीखा, ठीक। उनके साथ कुंवर भी होते थे, उनसे सीखा। और मैं मुझे अभी एक वर्ड जहन में आ रहा है, पैंतरा। पैंतरा। इन्होंने वो मेरा सही करवाया, वरना वो मैं गलत पढ़ रही ये थी। पैंतरे तो वैसे ये पैंतरा बहुत अच्छी नहीं यार, पलवशा क्या खूब है जाहिद का जी। अंदाज़े तकल्लुम भी, वो बात भी करते हैं निश्तर भी चुभोते हैं। वाह, तो वाह, ये आप देख रही वाह, है वाह। गुफ्तगू भी कर रहे नहीं, उर्दू जाहिर है, हैं बहुत और माशाल्लाह। हमला भी हो रहा है। हमला भी हो रहा है। उर्दू अदब से काफी इनका लगाव है और माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छी है इनकी। आपका तो जाहिर है अदब से ताल्लुक नहीं है, बेअदब आदमी हो, जी, जी, जी। लेकिन बहरहाल इनका रहा है हमेशा। अच्छा चलिए जी। अच्छा मेरे माइंड में एक बंदा याद आ गया होगा। अच्छा जी, उस पर भी जाएंगे, लेकिन मेरे माइंड में एक गेम आ रहा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो आप लोगों के साथ ना वो गेम भी खेलूं। अब गेम कुछ यूं है कि जिस तरह हम बैठे हुए हैं, गैदरिंग्स ऐसी बहुत कम लगती है। मैं सही कह रही हूँ फरहान भाई? बिल्कुल एंकर्स के स्पेशली एंकर्स के बहुत लिए क्योंकि हमारे- शिफ्ट्स होती हैं। और जी। अब आज मेरी हमारे साजिद भाई जो हैं जी। एंकर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई कम पेश 1 महीने बाद। जी, ऐसे क्योंकि ही है। शिफ्ट्स का ऐसा गैप शिफ्ट्स होता है, का। बिल्कुल। तो ये बहुत कम होता है, रेयरली हम इस तरह से बैठे हैं और एक बिल्कुल ट्रांसमिशन ऐसे में ही ये है, एक प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना कोई गेम प्ले किया जाए, और वो गेम क्या हो सकता है आप लोग गेस कर सकते हैं जो मेरे माइंड में इस वक्त चल रहा है? रैपिड फायर। वो भी होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी अंताक्षरी खेले हम, कैसा लगेगा? हमें समझा दीजिएगा ये होता क्या है। ओके, ये ऐसा गेम है कि कोई एक इसमें गाना गाएगा। समझाती बहुत अच्छा है जी जी। हाँ जी, आपसे बेहतर आप बन जाता तो है। बहुत कुछ समझ चुके हैं पूरे रमजान में। ठीक है, कोई एक गाना गाता है जिस वर्ड पे वो एंड होता है, दूसरे अच्छा, जो शख्स मेरी में। तरह बेसुरा हो वो क्या करे फिर? उसके लिए हम मैं तो काम लफ्ज़- कर लेंगे। अच्छा ये जानबूझ की सेगमेंट शुरू किया जा रहा है जी। क्योंकि हम सबसे मेरे ख्याल है अच्छा ही गाती हैं। नहीं तो ये चाह रही हैं कि हम सब ना, ये ना, ना, वाकई ना। में ये इट्स वेरी ट्रू, ये वाकई बहुत अच्छा अच्छा, hidden गाती talent है जो और लोगों ये को अभी शायद से नहीं नहीं, हम एक चैनल में पहले भी साथ थे तो वहां तो ये बहुत जबरदस्त सिंगर थी बाकायदा, लेकिन जाहिर है फिर जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई तो ये एंकरिंग की तरफ Singing hosting की की तरफ, अपने बारे तरफ, में भी- लेकिन जी। बिल्कुल पलवशा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सिंगर है। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। सीन ये था कि फरहान भाई उन लोगों में से एक हैं। जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था 6 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन ये कि 6 साल यार बड़ी बात, जी जी पुरानी बात है। जी, 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी अली बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपसे मैं अब बाद में निपटूंगी। तो जो फरहान भाई हैं ये वहाँ पे मेरे साथ थे और मेरे कुछ टीचर्स में से एक हैं फरहान भाई। तो तब गाने का बड़ा शौक हुआ करता था, तब गाने का बड़ा क्रेज़ था। उससे पहले मैं सिंगिंग सीखती भी आ रही थी, तो थोड़ा मतलब शौक था गाने का। तो उस वक्त आदत थी सुनाने की, वो मेरी बेसुरी आवाज़ को सुनते थे बैठ के। तो नहीं मुझे- बहुत जबरदस्त और बहुत नहीं, नहीं। प्रोफेशनली एक वॉइस, और आपसे सुनेंगे हम तो ठीक है, डेफिनेटली मैं फिर वो पता definitely आपके लिए चले। सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी। अच्छा, रैपिड फायर फिर खेलें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और मुझे तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है रैपिड फायर गेम में। अब अली आपको तो पता है ना देखिए, ये क्या गेम है? दो फरहान कह रहे हैं, एक सॉरी काम इरफान कह रहे कीजिए, हैं, हमें तो पता ही नहीं है। भाई दो अब जिसे की गाने याद ही वो ना बनाना हो। टीम, ठीक उसमें है, सारी ताकि हम जबानों के गाने गाने अलाउ कर सके ना। चलिए टीम- फिर उसके हम लिए 2 की हमने- टीम, वो 2 टीम, बस ठीक है, फिर हम अंताक्षरी खेल रहे हैं। ठीक है। चलें जी, आप लोग कोई गाना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद मैं ही तो आएंगे। इस चीज में बिल्कुल भी जीरो हूँ। बिलीव नहीं रखती आप इन कुछ चीज़ों ना में। कुछ तो इनपुट डालना होगा अफशी। नहीं, और पहला गाना तो आप गाना गाना गाए नहीं। पहला गाना तो आप गाएं, तो उसके बाद फिर जो है वो जो गाना गा नहीं सकता वो बता सकता है ना गाना। नहीं, हल्की फुल्के अंदाज से यार। हल्के फुल्के अंदाज से तो गाना पड़ेगा, और फौरन गाना पड़ेगा, सोचने का टाइम नहीं है। अलिफ से शुरू कर देंगे। अलिफ से अच्छी टॉप से या जीम से जापानी, लूट लिया है तुमने एक मुसाफिर पाकिस्तानी की गुड़िया जापानी की गुड़िया जापानी। ओके जी, आप आइए। ये जी अफशी। नहीं मुझे क्या ये चले जी, टाइम कम है, जल्दी जल्दी। ये तो मेरे ख्याल में हमारी टीम पहले ही जो है वो मैं तो गिव तीसरी बार तो मुझे हैं ना, थोड़ा सा वो हमें सोचिए, आप segment बताएं। कट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है ये सेगमेंट हम आउट चले गए हैं। बताएं।
याद तो आती होगी, हाय हाय दिल दुखाती होगी, वाह वाह। ये भी छुपर उस्ताद है। मेरी तस्वीर मैं रोज इनके साथ याद तो फिर ये होगी। यार ओके, आज शेर व शायरी कर लेते हो, मेरे लिए आसान था। भाईजान गाने हमें याद गाने में भी जी, शायरी हम वो होती है करेंगे यार। जो किसी एक बंदे के लिए आसान होगा। ऐसे कह रहा। नहीं नहीं गाने जी। तो- अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक चीज इसमें ऐड कर हाँ। सकती हूँ, अपना बनाया हुआ जिसको रूल। शेर आता है वो शेर का नहीं 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 नहीं, इसमें ये नहीं करने वाले हम। ये जैसे आती होगी, ये से पहले वाला जो वर्ड है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने किया है, हाँ, देखें। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेड अप रूल है, इसमें है नहीं लेकिन तो बनाया कहाँ हुआ खत्म है। हुआ भाई गाना? आती होगी। गी ये ये गी और गे, अच्छा। तो बताएं आप। मुझे तो गानों का इतना नहीं है पता, मैं सोच ही रहा हूँ शायद जी। कुछ याद आ जाए। सोचो, गा दें, सोचो, ये जल्दी से दोस्ती गाएं, हम जल्दी से नहीं गाएं। तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं नहीं छोड़ेंगे हाँ जो भी है। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ कब्र तक नहीं छोड़ेंगे। गे भी बात आ गई फरहान भाई। ये पे चलें जी। गे। अच्छा, इस पे गाफ भी है और ये भी है। हाँ दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। दोनों ऑप्शन। ओके, अफशीन कोशिश करें कुछ आप भी इनपुट दें अपना। मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतनी खुशी हुई है अंताक्षरी की, अफशीन की इस बात को खुशी नहीं, इस बात को हंसी से आंसू आ रहे हैं। नहीं आप जुमले को दोबारा ना बोलें, अब आगे चलना होगा हमें। चाहिए मसला कि हमारे तरफ रात वैसे ही रहा, एक तो हंसी आ जाए खासतौर पर प्रदर्शन को, तो फिर नहीं रुक सकती। नहीं जी, ऐसा हुआ है हमारे साथ अल्लाह बहुत बार, अकबर। इफ्तार ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा हुआ है कि किसी बात पर हंसी आ गई, आ गई। ऐसे आगे फिर नहीं रुकते। फिर तो Non-stop। ट्रांसमिशन एक तरफ हम लोग एक तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाता है। ये भी शेयर करेंगे आपसे आहिस्ता आहिस्ता क्या और कुछ फिर होता जिस है। बात पे हंसी आती है ना, वो अली भाई इसको मजीद बड़ा अल्लाह अकबर। वो जाहिर है अचानक से कोई खास तौर पे कोई बेसुरा आ जाए ना आदमी, जी, तो वो उसमें फिर तो- बड़ी जल्दी हंसी आती है। अब इसका ये- मतलब ये है कि आपके साथ ये बहुत ज्यादा हंसी हाँ है। मैं खुद मान लो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये आपने मतलब पे गौर किया है ना अली भाई? हाँ हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता गोल करने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई भी गाना गाता तो अच्छा नहीं है। लेकिन हम रैपिड फायर पे जरूर आते हैं। अच्छा जी, मैं कुछ सवालात करूँ। रैपिड फायर का आप सबको पता है या मैं बताऊं? सवाल ही है ना, कुछ भी- सवाल जवाब नहीं है ना। जी जी, ऐसे ही है। बस चलें जी, मैं आप लोगों से कुछ ये सवाल तर्जुमा किया है तर्जुमा जी तर्जुमा। सवाल जवाब है इसका मतलब। सवाल। मैं कुछ आप लोगों से सवालात करूंगी, आप लोगों को उनके जवाब देने हैं, और वो सवालात मैं स्टार्ट करूंगी अफशीन सीधे से। सीधे जवाब देना है। हाँ सीधा। चलिए जी, अफशीन आपसे पूछना चाहती हूँ, ईद के दिन सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है? खाना पकाना, किचन में कोई भी काम किचन का हो गया वो, इसके अलावा कपड़े प्रेस करना, या फिर मेहमानों से मिलना? सुबह 7 बजे उठना। 7 अगर बजे? बहुत अर्ली उठना है, क्योंकि ईद की नमाज तो जाहिर है सबसे वो पहले। सुबह ही होती है, जाहिर है जोहर के जी, बाद नहीं हो जी। सकती। तो बस सुबह जल्दी उठना। ये बड़ा इंकशाफ किया आपने। नाज़रीन के लिए है। आज बहुत अहम खबर ये आ गया आपने आपने। इंकशाफ किया है, ठीक है जी। बिल्कुल चार। अच्छा जी, फरहान आप बताइएगा, जी। अगर देखिए हम सैलरीड पर्सन है और हमारे लिए जब पैसे की बात होती है ना, तो हम मतलब फिक्स एक अमाउंट पे आते हैं, बजट भी आउट होता है। खैर, अगर कोई प्राइस बॉन्ड निकल आए ठीक ठाक किस्म का, मतलब ठीक ठाक, आप समझ रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे आप क्या कर सकते हैं? मतलब पहला दिमाग में क्या आएगा? या तो वो पैसा आप कोई कारोबार में लगाएंगे, या वर्ल्ड टूर पे लगाएंगे, या पैसा वो घर वालों को देंगे उनकी सेफ्टी के लिए। या दूसरी शादी, ये इन्होंने ऑप्शन ऐड किया है। भाभी, आप अगर देख रही होंगी ना, मैं ऐसी नहीं उनकी हूँ। बात कर रहा हूँ भाई। एक ऑप्शन वो भी दें जरा सा, बजट खुल के बात करेगा वो। नहीं, मेरे ख्याल में ये ऑप्शन जो है ये रखे, इसकी वजह कि ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। अच्छा, इसलिए। हाँ, ठीक है, तो फिर मतलब दिल में तो है। बाकी ये है कि आपके ऑप्शन जो है, मैं वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर पे बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। ओके, और ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपको घूमने का बड़ा शौक? वैसे तो बहुत जबरदस्त जगह हैं और एक्सप्लोर करनी चाहिए, लेकिन नॉर्वे जो है वो तो साथ किसे ले जाएंगे, वो असल बात तो बताओ। जाहिर सी बात है, साथ अपने साथी को लेके जाएंगे जो जीवन कौन साथी है है, माशाल्लाह। जो जीवन अल्लाह साथी बहुत है। है। कौन है आजकल? एक ही है और अच्छा, जी, ओके ओके, ठीक है। बाकी आपको ये
किसी दावत पर अगर आपकी पसंदीदा डिश बने और आपको आपके पास टाइम भी कम हो, वहां से निकलना हो, तो आप उस दावत पे क्या कौन सा ऑप्शन नहीं, रोटी खाए बगैर चले जाऊं वहां से, ये नहीं हो मैं ये सकता। पूछ रही हूँ कि आप कौन सा ऑप्शन अवेल करेंगे? क्या आप उनको ये सवाल तो पूरा करो। मुझे ऐसे आप जवाब दे रहे हैं। बाद आप जवाब दे मुझे समझ तो आए कि कहना क्या चाह रही है। या तो यार अली भाई आपके साथ बैठे मैं ना, तो इनके हाँ, चेहरे मुश्किल देख हो के रहा मुझे ऐसी आ जाती है ऐसे में बात। नहीं, ये ऑप्शन ये देना चाह रही हैं आप खाली पेट किचन में जाएंगे, खाना आगे जाएंगे, या जैसे पार्सल- पानी पी के या पार्सल नहीं। करवाने का कहेंगे। और वहां पे कोई ऐसी डिश बनी हो जो आपको बहुत पसंद हो? पार्सल खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, अगर वाकई भूख लगी है तो कैसे छोड़ेगा कोई? नहीं, भूख नहीं, पसंदीदा डिश की बात हो रही है। हाँ, पसंदीदा हो तो भूख वैसे ही लग जाती है उसे ये देख भी देख। अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, आप तो जाहिर खाते ही हैं। जाहिर है। खाने की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर, मुझे ना इस वक्त डिश का नाम भी बता दो। चलिए जी नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और मैं अली भाई आपको खुदा हाफिज कहना चाहूंगी, दिल तो नहीं चाह रहा। और साथ ही अफशीन को भी मैं बहुत शुक्रिया अफशीन, आप हमारे साथ आई, हमारा इतना अच्छा गुफ्तगू हुई हमारे साथ, आपने हंसी मजाक किया। इंशाल्लाह आपसे फिर शिफ्ट में मुलाकात होती है, और अभी तो क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी साथी मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिए।